अस्सलाम वालेकुम वर्गोज़, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस के साथ। फरवरी का आखिरी हफ्ता ज़िंदगी के कई शोबों में अल्लाह ताला की तरफ से आपकी सलाहियतों को फेवर करेगा। आपका रूलिंग प्लैनेट मरकरी ही आपके 6th एंगल पर है। सैटर्न अच्छा खासा नेगेटिव चल रहा है। वर्गोस को जो हेल्थ कंप्लेंट्स हैं ये जल्दी ख़त्म होने वाली हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल हेल्थ कंप्लेंट्स आती हैं। बट उसमें से जो नफ्सियाती कंप्लेंट्स हैं, जिनमें ज़्यादा सोचना, गम का सोचना, ओवर थिंकिंग, शकूक व शुबहात या फिर हार्श टॉक, एंगर फिट्स, ये ऐसी चीज़ें हैं जो सिर्फ मरकरी की सपोर्ट से ही रिकवर हो जाएंगे। सैटर्न जब यहाँ से निकलेगा तो सारी जो नेगेटिविटीज़ हैं वो रिजॉल्व हो जाएंगी, लेकिन फ़िलहाल मरकरी आपको रिलीफ दे रहा है। मरकरी के अच्छे एंगल पर होने की वजह से आपके कैरियर में भी आपका दिल लगेगा, आपके प्लान्स एंड आपकी कम्युनिकेशन आपके कैरियर को यानी कि सोर्स ऑफ इनकम को फ्लरिश करेगी, चाहे वो जॉब हो चाहे वो बिजनेस हो। वर्गोस अगर दोहरा सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो भी इस वक्त ओके है, आप कर सकते हैं। बिजनेस से अगला बिजनेस शुरू करना चाहें तो भी, जॉब से बिजनेस करना चाहें तो भी, जॉब पर रहते हुए बिजनेस करना चाहें तो भी आप ये सब कर सकते हैं। किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो भी आपके लिए ऑन है। सो आपके लिए मटेरियल साइड पर मरकरी आपको भरपूर सपोर्ट कर रहा है और इसमें दीगर सपोर्ट्स भी शामिल हो जाएंगी, जैसे सूरज आपके 7th एंगल पर है एंड सूरज आपके लिए रिप्रेजेंटेटिव है मनफी चीज़ों को दूर करने का, दुश्मनी को दूर करने का, आपकी आदतों में जो कमी कमज़ोरी थी उसको दूर करने का। तो सूरज एक तो 7th एंगल पर बिजनेस पार्टनरशिप्स को फेवर करेगा, दूसरा कमज़ोरियां दूर करेगा, तीसरा दुश्मनों को रिपेल करेगा, चौथा इसकी वजह से रिलेशनशिप प्लेजर्स, रिलेशनशिप वेलफेयर, फैमिली वेलफेयर ये भी मुमकिन हो सकेगी। आपके लिए सैटर्न इस वक्त 6th एंगल पर है। ये थोड़ी सी कमज़ोर खबर है, लेकिन इसके दिन थोड़े रह गए। अगले हफ्ते या अगले 10 दिनों में मैं आपको खुशखबरी सुना रहा हूँगा। यू आर द सेकंड स्टार जो इस साल पॉजिटिव हो जाएगा फॉर 2.5 ईयर, फॉर नेक्स्ट 2.5 ईयर इंशाल्लाह। सो इस वक्त आपको अपनी सिर्फ एक चीज़ में एहतियात करनी है, अपने लव साइड पर थोड़ा सा मोहतात होकर चलना है। उस एहतियात में कोई ट्रबल या डिज़ास्टर नहीं आएगा, सिर्फ एहतियात इसलिए बरतना है कि लेवल ऑफ लव या लेवल ऑफ अटैचमेंट नीचे ना आए, वो स्टेबल रहे। वीनस जब 8th एंगल पर जाता है, अमूमी तौर पर बंदे के जज्बात थोड़े मटेरियलिस्टिक या सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से बंदा रिश्तों को उतनी कुर्बानी या उतनी अटैचमेंट नहीं दे पाता और रिश्ते फिर उससे थोड़े कंप्लेनिंग होते। अगर आप उस चीज़ को संभाल लें विद योर ओन एफर्ट्स, विद ओन टैलेंट, विद ओन प्लान्स, तो रिश्तों में कोई कमी नहीं आएगी एंड आप उसी तरह स्मूथली चलते रहेंगे। ज़्यादा कमी आ जाए तो सूर्य शम्स पढ़िए, मामला ठीक हो जाएगा। रूबी पहनिए या ओपल पहनिए, ये ऐसे स्टोन्स हैं जो एस्ट्रोलॉजिकल फ्यूल्स मुफ्त में मिल रहे होते हैं। उनको अगर वो ना मिलें किसी वजह से तो आर्टिफिशियली सिंथेटिकली हम स्टोन थेरेपी से वो क्रिएट कर सकते हैं थोड़े से मिकदार में, और जिससे हमारा काम निकल जाएगा। सो रूबी वीनस की कमियों को दूर करने के लिए काफ़ी है आपके लिए, उससे हमारा मामला हल हो जाएगा। अगर ना हल हो, कोई ज़्यादा सिवियर सिचुएशंस हो, तो इसके बाद वाले स्टेप्स को जज करने के लिए आपको अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस की तरफ चले जाना चाहिए। नंबर ये नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है वर्गोस, होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। इस हफ्ते की आखिरी खबर, शौबान का चांद 21 तारीख को 21 फरवरी को तुलू हो जाएगा एंड पाकिस्तान में 22 फरवरी को होगा। तो शौबान का जो चांद है वो ऐसे एंगल पर है जिस एंगल को हम लोग एंगल ऑफ लव या एंगल ऑफ फैमिली वेलफेयर कैसे 7th एंगल पर होगा। सो और सूरज भी वहीं पर है। सूरज और चांद अगर दोनों ही इकट्ठे एक ही एंगल पर हों तो विजिबल रिजल्ट्स आते और स्पिरिचुअल टाइप के अटैचमेंट्स पैदा होती हैं। सो शोबान का महीना चांद और सूरज का एक ही एंगल पर होना, मोहब्बत के एंगल पर होना, फैमिली के एंगल पर होना आपको बेनिफिट देगा। सो न्यूज़ आर गोइंग गुड माशाल्लाह। आपको अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए, लेकिन इनसे फ़ायदा भी उठाना चाहिए। अगर बहारें आई हैं, अगर फेवर ऑफ टाइम मुयस्सर है और आप उससे फ़ायदा लें तो ही वो बहार है। अगर बहारें आई, बाहर आईं और बाहर से ही गुजर गई तो फिर वो आपने कोई फ़ायदा नहीं लिया, तो उनका आपको फिर कोई मतलब वो खुशखबरी भी नहीं बनी, वो सिर्फ बातें ही रह गई।
दिन का तुलू होना अल्लाह ताला की एक नेमत है, उसमें काम किया जाए, उससे फ़ायदे लिए जाएँ तो ही। अदरवाइज़ अगर आपने दिन को भी रात जैसा बना दिया है तो फिर दिन के तुलू होने से आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसलिए टाइम की नब्ज़ पर हाथ रखा करें, जज किया करें कि कहाँ बेहतरी का टाइम शुरू हो रहा है, किस सेक्टर में हो रहा है, फिर उसी तरह के काम करने से एक्स्ट्रा ऑर्डनरी बिहेवियर्स मिलते हैं। इसे कहते हैं पैरेलल टू द नेचर। हमें अपनी जो नेचर है उसके पैरेलल चलने से जो मुफ्त में बेनिफिट्स मिलते हैं वो मिलेंगे। दैट्स ऑल फ्रॉम माई एंड वर्गोस। एक छोटा सा ऐलान, हमने एस्ट्रोजैम शॉर्ट्स के नाम से एक नया चैनल शुरू किया है। इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उनकी छोटी छोटी वीडियोस बनाकर वहाँ रख दी हैं, आप उन्हें एक नज़र देख लीजिएगा। उससे आपको ज़्यादा टाइम कंज्यूम नहीं होगा। 15 सेकंड 20 सेकंड में आप अपने जो नए प्लैनेट्स या नई कामयाबियाँ आपको मुयस्सर आ सकती हैं वो छोटी छोटी वीडियोज़ की शक्ल में वहाँ मौजूद है। अब अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को ज़रूर याद रखिएगा। वर्गोस, अगले हफ्ते और मेजर चेंजेस आएंगी सोलर सिस्टम में, उनकी डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह ने की बात।